अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक इनसाइट। आज हम सूरह तहरीम के बारे में बात करेंगे। सूरह तहरीम 28 पारे की आखिरी सूरत है और इसके 2 रुकू हैं। इस सूरह में तहरीम के जिस वाक़े का जिक्र है, इसके मुतल्लिक अहादीस की रवायत में 2 ख्वातीन का जिक्र आया है जो इस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में थीं। एक हजरत हिफ्जा और दूसरी हजरत मारिया। हजरत हिफ्जा फतह खैबर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, जबकि हजरत मारिया को 7 हिजरी में मिस्र के फरमारवा मुकोकस ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अरासा किया था और इनके बतन से आपके फर्जंद हजरत इब्राहिम भी पैदा हुए थे। लिहाजा इस सूरत का नजूल सन 8 हिजरी के दौरान किसी भी वक्त हुआ होगा। ये एक बड़ी अहम सूरत है। इसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुहतरात के मुतल्लिक बाज़ वाक़यात की तरफ इशारा करते हुए चंद मुहिम्मात मसाइल पर रोशनी डाली गई है। एक ये कि हलाल और हराम, जायज़ नाजायज़ के हदूद मुकर्रर करने के इख्तियारात कतई तौर पर अल्लाह ताला के हाथ में है। आम इंसान तो दरकिनार खुद अल्लाह के नबी का भी कोई हिस्सा नहीं है। नबी अगर किसी चीज को हराम या हलाल करार दे सकता है तो इस सूरत में जब अल्लाह ताला की तरफ से इशारा नाजिल हुआ हो, चाहे कुरान में या वही में। दूसरा ये कि नबी का मकाम इंतहाई नाजुक मकाम है और नबी की जिंदगी में अगर कोई वाकया पेश आ जाए तो वो कानून की हैसियत इख्तियार कर जाती है। इसलिए अल्लाह की तरफ से अंबिया की जिंदगी पर ऐसी कड़ी निगरानी रखी गई है कि इनका कोई इकदाम भी मंशा इलाही से हटा हुआ ना हो, ताकि इस्लामी कानून और इसके असूल बिल्कुल सही सूरत में और खुदा की किताब और नबी के अस्वाए हुस्ना की सूरत में खुदा के बंदों तक पहुंच जाएं। तीसरी बात, अगर जरा सी बात पर भी नबी को टोक दिया गया और इनकी सलाह कर दी गई तो ये चीज हमारे दिलों को इत्मीनान पैदा कर देती है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से जो अमाल व फ़ाल और अहकाम व हदायत भी हमें मिलते हैं वो सरासर बरहक हैं और अल्लाह की मर्जी से पूरी मुतालकत रखते हैं और हम इनसे हदायत और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, जिससे हमें इत्मीनान नसीब हो जाता है कि नबी का छोड़ा हुआ अस्वा हुस्ना अल्लाह की मर्जी की पूरी नुमाइंदगी कर रहा है। इसी तरह सहाबा कराम हो या इज़वाजे मोहतरात, ये सब इंसान थे, इनसे गलतियों का सुदूर हो सकता था। इनको जो मर्तबा भी हासिल हुआ इस वजह से कि अल्लाह की रहनुमाई और अल्लाह के रसूल की तरबियत ने इनको बेहतरीन इंसानियत का नमूना बना दिया था। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में सहाबा या अज़वाजे मोहतरात से बशरियत की बिना पर जब भी किसी गलती का सुदूर हुआ तो इनको टोका गया और इनकी बाज गलतियों की इस्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिनका जिक्र अहदीस में बकसरत मकाम पर आया है और बाज गलतियों का जिक्र कुरान मजीद में करके अल्लाह ने खुद इनकी इस्लाह की, जैसा कि सूरह नूर में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर तोहमत का जिक्र बयान किया गया है। सहाबा कराम की इस्लाह कर दी गई। चौथी बात इस सूरत में खोल कर बयान कर दी गई कि अल्लाह का दीन बेलौग है। इसमें हर शख्स के लिए वही कुछ है जिसका वो अपने ईमान और इमाल के लिहाज से मुस्तक हो। इस सिलसिले में किसी बड़ी से बड़ी हस्ती के साथ निस्बत भी कुछ फायदामंद साबित नहीं होती और किसी बुरी से बुरी हस्ती के साथ निस्बत भी इसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस सिलसिले में इज़वाजे मोहतरात के सामने 3 किस्म की औरतों को पेश किया गया। एक मिसाल हजरत नूह और हजरत लूत की बीवियों की है जो ईमान ना लाई और अपने जलीलुल कदर शोहरों का साथ ना दिया, जिसकी वजह से जहन्नम की मुस्तक हुई। दूसरी मिसाल फिरौन की बीवी की है जो अगरचे एक बदतरीन दुश्मनाने खुदा की बीवी थी और वो ईमान ले आई। इन्होंने कौम फिरौन के अमल से अपना रास्ता अलग कर लिया, इसीलिए फिरौन जैसे काफिर की बीवी होना भी इनके लिए किसी नुकसान का बाइस ना हुआ और अल्लाह ने इसको जन्नत का मुस्तहक बना दिया। तीसरी मिसाल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की है जिन्हें ये मर्तबा अजीम इसलिए मिला कि अल्लाह ने जिस शदीद आजमाइश में इन्हें डालने का फैसला फरमाया था तो इन्होंने सर तस्लीम खम कर लिया
اور سب کچھ برداشت کرنا قبول کر لیا، اور اللہ نے ان کو سیدۃ النساء کے مرتبہ عالی پر سرفراز فرمایا۔ ایک اور اہم حقیقت جو اس صورت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وہی علم نہیں دیا جاتا تھا جو قرآن میں موجود ہے، بلکہ وہی کے ذریعے دوسری باتوں کا علم بھی دیا جاتا تھا، جیسا کہ سورت کی آیت نمبر 3 کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے راز میں ایک بات کہی تھی تو انہوں نے کسی اور کو بتا دی۔ اس پر اللہ نے نبی کو مطلع کر دیا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی پر اپنی اس بیوی کو تنبیہ فرمائی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو میری یہ غلطی کس نے بتائی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے علیم و خبیر ہستی نے اس کی خبر دی ہے۔